मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि खुश कैसे रहना होता है, कैसे खुश रहें। देखो, खुशी क्या होती है? सबसे पहले ये समझ लो खुशी होती क्या है। हम्म। ठीक है। ठीक। बचपन में मतलब लाइफ के अलग अलग फेज पे हम अलग अलग चीजों से खुश होते हैं। हम्म। ठीक है। सबसे पहली बात तो हमें लाइफ में हर ये नहीं सोचना चाहिए हमें खुशी खुशी ही चाहिए। हम्म। ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजों में हमें खुश रहना सीखना होता है। मतलब खुश रहना भी एक कला है। हाँ। कला है मतलब ये एक आदत है। जिस चीज की आप आदत डालोगे वही हम होने लग जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं किसी भी रीजन की वजह से, एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई रोज परेशान कर रहा है, हाँ। ठीक है, रोज आपको तंग कर रहा है, आप उसकी वजह से दुखी हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना दुखी हो, फिर आप महसूस करोगे, आपको ये लगेगा कि यार अगर ये बंदा मुझे ब्लैकमेल ना करे, ये बंदा मेरी लाइफ से चला जाए, तो शायद मैं खुश रहने लग जाऊंगी या रहने लग जाऊंगा। लेकिन फिर आपको एहसास होगा कि जब वो बंदा जो आपको ब्लैकमेल कर रहा था या जिस रीजन से भी आप दुखी थे, जब वो हमारी लाइफ से चला जाता है, उसके बाद भी हम पूरी तरीके से खुश नहीं रह पाते। उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है कि हमें दुखी होने की या दुखी रहने की आदत लग गई है। समझ रहे हो मेरी बात? हम्म। तो इससे क्या साबित होता है कि खुश रहना भी एक कला है, एक आदत है। हम्म। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमें कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, कि हम अगर फोन चला के खुश होते हैं तो हमें हद से ज्यादा फोन नहीं चलाना, क्योंकि एक टाइम बाद जो वो फोन चलाने की खुशी है वो न्यूट्रल हो जाएगी। मतलब बिल्कुल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैं फोन नहीं चला रहा हूँ तो मेरी खुशी ऐसे है, जैसे मैंने फोन लिया तो मेरी खुशी अचानक बढ़ जाएगी। हाँ। अब मैं लगातार फोन चलाता रहूंगा तो ये खुशी जो ऊपर गई है ये मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगी। हम्म। समझ रही हैं आप? हाँ। फिर इसके लिए इसके फिर मुझे और खुश होने के लिए कोई और चीज चाहिए, उससे भी तगड़ी चीज, फोन से भी ज्यादा तगड़ी चीज। मतलब समझ रही है आप कि हाँ। हमें कोई भी चीज की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। जैसे अगर आपको सोना अच्छा लगता है, आपको लगता है सोने से मुझे खुशी मिलती है या मुझे अच्छा लगता है, तो अगर आप लिमिट से ज्यादा सोएंगे तो एक टाइम बाद आपको सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। चाहे सोना चांदी वाला सोना हो या स्लीपिंग वाला सोना हो, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। हम्म। समझ रही हैं आप मेरी बात? हम्म। किसी भी चीज को आप पकड़ लो, कि जैसे लोग क्या करते हैं, लोग बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, कुछ लोग ट्रेवल ब्लॉग बनाते हैं, मतलब वीडियो बनाते हैं घूमने का। हम्म। तो वो लोग अपनी वीडियो में बताते हैं कि यार मुझे घूमना बहुत पसंद है, हाँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक कोई ब्लॉगर था शायद, माउंटेन ट्रैकर, उसकी हम्म। मैंने वीडियो देखी। काफी टाइम से वो वीडियो नहीं डाल रहा था, हम्म। तो अचानक फिर उसने वीडियो डाली। हम्म। तो उसने बताया कि मैं कुछ टाइम से डिप्रेशन से गुजर रहा था, हम्म। इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाली। हम्म। तो मैंने सोचा यार ये अपने पैशन को फॉलो कर रहा था, मतलब जो उसको पसंद है वो हाँ। चीज कर रहा था। और दूसरी तरफ इसके पास पैसा भी ठीक ठाक था। इस बंदे ने क्या किया था कि एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था जहां पे ये लाखों रुपए कमा रहा था। हम्म। उस जॉब को छोड़ के इस बंदे ने, माउंटेन ट्रेकर ने, ट्रेवलिंग ब्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद भी वो डिप्रेशन में चला गया। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन होगा? मैं अपना अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मुझे जहां तक लगता है कि उसने इतनी ज्यादा ट्रेवलिंग कर ली, इतने ज्यादा ट्रेवल ब्लॉग बना लिए कि अब उसमें भी उसको खुशी नहीं मिल रही होगी, जहां तक मुझे लगता है। उसके। बाकी हो सकता है उसकी लाइफ में कोई और दुख हो, तो कह नहीं सकते। हम्म। समझ रही हैं आप? हाँ। आप किसी चीज की लिमिट जब आप क्रॉस कर दोगे तो उस चीज में आपको खुशी नहीं मिलेगी, फिर आपको एक नई चीज ढूंढनी पड़ेगी खुश रहने के लिए। एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपने देखा होगा ज्यादातर जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, वो कुछ ना कुछ लाइफ में वो भी कर जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पापा का अपना बिजनेस बनाया हुआ, लेकिन वो उस बिजनेस को नहीं करते। वो कभी या तो बॉलीवुड एक्टर बन जाएंगे या फिर वो दूसरा अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ऐसा क्यों? उनको उस चीज में खास रुचि नहीं होती होगी। एक तरह से पता क्या है इसके पीछे रीजन है? रुचि तो चलो ठीक है, रुचि एक लड़की है लेकिन मुद्दा पता क्या है कि उनको इतना ऐशो आराम मिला रहता है लाइफ में, हर चीज, क्योंकि बाप ने, पिताजी ने इतना पैसा कमाया है, तो उनको लाइफ में हर चीज मिली हुई है। जैसे खाना पीना, जिस टाइप का खाना खाना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं, ज- जहाँ पार्टी करना चाहते हैं, अगर वो पीने के शौकीन है तो हर चीज पी रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब हर चीज कर रहे हैं। हाँ। तो लाइफ में उनको एक टाइम बाद समझ नहीं आता कि अब आगे कहाँ से खुशियां ढूंढें। तो इंसान का लाइफ का
इंसान को लाइफ में अपना एक गोल बनाना पड़ता है, ठीक है। जब गोल बन जाता है तो फिर उस गोल को अचीव करने की जो खुशी होती है कि हम मुझे ये चीज हासिल करना है, तो उस चीज में एक अलग जोश पैदा होता है। और जब हम उसको धीरे धीरे हासिल करने लग जाते हैं, हासिल जब कर लेते हैं, तब ज्यादा पल की खुशी नहीं रह जाती। लेकिन जब हम एक एक स्टेप हासिल कर रहे होते हैं, जैसे कि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैंने वीडियो डाली, पहली वीडियो चली नहीं, दूसरी नहीं चली, ठीक है, पांचवी वीडियो मेरी चली, उस पर 10,000 व्यूज आए, तो मुझे एक खुशी मिली ना। हाँ। उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, मुझे खुशी मिली ना। हाँ। फिर फर्स्ट पेमेंट आई, मुझे खुशी मिली। समझ रही हैं आप? हाँ। जो वो रास्ता होता है उस चीज को पाने का, वो हमें खुशी देता है। इसी तरीके से जो अमीर लोग होते हैं उनको ऐसे खुशियां मिलती हैं जब वो उस चीज को अचीव कर रहे होते हैं। जैसे वो कोई बिजनेस करना चाहते हैं नया, जब वो बिजनेस कर रहे होते हैं, जब उस चीज को धीरे धीरे पा रहे होते हैं, तो उनको एक अलग खुशी मिलती है। समझ रही है? और मिल जाने के बाद हाँ, मिल जाने के बाद उनका एक नया टारगेट फिर हो जाता है कि भाई अब मुझे ये अचीव करना है। कोई भी जितने लोग होंगे इस दुनिया में, सबका कोई ना कोई लक्ष्य है, ठीक है। आप कोई भी अंबानी हो, अडानी हो, मोदी हो, हर किसी का अपना कोई ना कोई लक्ष्य है कि मुझे ये पाना है। अगर इस दुनिया में किसी भी इंसान का लक्ष्य नहीं होगा ना, तो उसके अंदर की जो खुशी है वो गायब हो जाएगी, वो बिल्कुल बेजान हो जाएगा, जैसे कोई रोबोट रहता है। समझ रहे आप मेरी हाँ। बात? तो अब इस पूरे भाषण से, पूरी कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? यही कि जो लाइफ में अगर मेन क्या है कि अगर गोल आपने कोई डिसाइड करा है कि ये मुझे पाना है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप मतलब आप उसमें सक्सेस हो रहे हो तो आपको खुशी मिल रही है। अगर वही है कि फेलियर महसूस कर रहे हो, फेल हो रहे हो, फेल होने पे भी इतना दुखी शायद नहीं होता इंसान। दुखी सबसे ज्यादा कब होता है, डिप्रेशन में कब जाता है मेरे ख्याल से, जब इंसान मन में सोचता तो है करने की लेकिन करता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना यूट्यूब का उदाहरण दूं कि मुझे मन तो करता है यूट्यूब की वीडियो बनाऊं, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से नहीं बनाता, या मेरा मन नहीं करता, या कोई भी। तो मुझे एक अजीब सा लगता है, यार मैंने बनाया क्यों नहीं, एक दुखीपन सा। लेकिन जब मैं बना लेता हूँ तो मुझे लगता हाँ चलो ठीक है, मैंने कुछ किया। समझिए आप मेरी बात? हाँ। देख, इसका जो भी मैंने आपको पूरी बात बताई, इस पे दो चीजें सीख मिलती हैं। पहली चीज ये कि हमें किसी भी चीज की लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, ठीक है। आप अगर आप फोन चला रही हैं तो लिमिट में चलाइए, टीवी देख रही हैं तो लिमिट में देखिए, ठीक है। या सबसे पहले ये कि रील देखना आप बंद करिए, ठीक है। रील में क्या होता है कि हमें बहुत जल्दी क्या होता है, तुरंत तुरंत हमें नई नई चीजें दिखती हैं। हाँ। तो हमारा तुरंत स्पाइक होता है, मतलब खुशी स्पाइक होती है, फिर नई चीज, फिर स्पाइक, फिर स्पाइक। समझ रही है? हाँ। एक आदत लग जाती है बहुत ज्यादा उसकी। तो हम देखते हैं कि आजकल के लोग मूवी नहीं देख पाते। रील ज्यादा पसंद हाँ, है। रील ज्यादा क्यों? क्योंकि उनको तुरंत खुशी चाहिए, जल्दी जल्दी वाली। हाँ। और मूवी में आपको 15 मिनट, आधा घंटा वेट करना पड़ता है, देखोगे तब जाके कुछ होता है ऐसा जिसमें आपको एक्साइटमेंट होती है। हाँ। समझ रही हैं आप? इसलिए रील को कम से कम देखिए। दूसरी चीज ये, किसी चीज की भी लिमिट क्रॉस मत करिए। और तीसरी चीज ये है कि अपने लाइफ का एक गोल बनाइए, छोटे गोल बनाइए, उसको रोज थोड़ा थोड़ा करिए। और अपने जो पर डे जो आपका वो है रूटीन है, उसमें थोड़ा चेंज करिए, ठीक मेरे है। मन में एक क्वेश्चन और आ रहा है हाँ। कि जैसे लॉन्ग वीडियो पे लोग क्यों नहीं ज्यादा देर तक रुकते हैं हम्म। और शॉर्ट वीडियो कहीं इसकी वजह ये तो नहीं है कि रील के लिए रील को बार बार स्क्रॉल करते हैं, उनको नई हाँ, चीजें देखना पसंद होता है। ये भी एक रीजन है। जब से रील आई है तब से लोग रील ज्यादा देखते हैं, रील पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं, लॉन्ग पे व्यूज बहुत कम आते हैं, आपने देखा होगा। पेशेंस उतना नहीं रहता हाँ, पेशेंस। कि थोड़ी देर रुक के हाँ, वीडियो देखें। हाँ, पेशेंस नहीं होता इतना, इसी वजह से। हम्म। तो आपको उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आई होंगी, जी। ठीक है। खुशी कैसे ढूंढे, हम्म। और आने वाले टाइम में मैं ऐसे और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। और आप लोग नीचे कमेंट करिएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।